Hello बच्चों, welcome to the sessions of grade 6 and we are discussing the subject history, chapter number 4 in the earliest cities. तो बच्चों ये हमारा chapter 4 है जिसका नाम है in the earliest cities और ये आपका first session है. तो let's start with our first session of your chapter 4. तो बच्चों लास्ट क्लास में जब हम लोग चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे तो हमने बात किया था फ्रॉम गैदरिंग टू फ्रॉम फूड गैदरिंग टू दैट ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, राइट. तो हम लोगों ने उस टाइम नियोलिथिक एज के बारे में पढ़ा था. हम लोगों ने देखा कैसे हंटर गैदरर से पीपल स्टार्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग, दे स्टार्टेड द एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया था. फिर हमने मेहरगढ़ के बारे में पढ़ा था. That was one of the earliest cities, right, in those ancient times. तो आज जो हमारा टॉपिक है in the earliest cities, इससे आप समझ गए होंगे बच्चों कि हम लोग आज जो डिस्कशन करेंगे जो सबसे earliest cities उस ancient time में आए थे हमारे ancient Indian history में. We are going to talk about those earliest cities, the earliest civilization, right? तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग कौन कौन से पॉइंट्स इस पूरे चैप्टर में कवर करने वाले हैं. तो सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ हड़प्पा. तो हड़प्पा जो था बच्चों सबसे वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज था हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन का. ओके, तो हम लोग हड़प्पा की स्टोरी पढ़ेंगे. हम लोग देखेंगे कि कैसे हड़प्पा जो वो सिटी को आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सीडेंटली उसको डिस्कवर किया गया था, राइट. उसके बाद हम लोग इस सिटीज के कुछ फीचर्स पढ़ेंगे. बहुत सारे फीचर्स है. अब उन फीचर्स में क्या क्या आता है, हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे, ड्रेन्स वहां पे कैसे थे, ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, वहां के स्ट्रीट्स कैसे थे, राइट. तो हाउसेस कैसे बनते थे, किस चीज से बनते थे, राइट. तो वो सारी चीजें हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे. द होल टाउन प्लानिंग, राइट. उसके बाद हम देखेंगे कि लाइफ में उस सिटी में, हड़प्पा सिटी या फिर जितने भी आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सबसे अर्लीस्ट सिटीज थे उनमें लाइफ कैसी हुआ करती थी. हाउ डिड पीपल यूज्ड टू लिव एट दोस टाइम इन दोस सिटीज. ओके, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑक्यूपेशन एज इन व्हाट दोस पीपल वर डूइंग. तो हम लोग क्राफ्ट्स के बारे में देखेंगे. ऑल्सो व्हाट दोस पीपल यूज टू ईट. देन विल टॉक अबाउट द फूड दैट दे यूज टू ईट इन दोस सिटीज. ओके, फिर हम लोग गुजरात में जो हड़प्पन टाउन्स हैं हम उनके बारे में बात करेंगे. ओके, एंड हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा मिस्ट्री ऑफ द एंड, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिस्ट्री है कि अचानक से हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिटीज जितने भी थे सारे के सारे अचानक से डिस्ट्रॉय हो गए, अचानक से वो रूइन हो गए. और वो क्यों हुआ है इसका आज तक किसी को कोई रीजन नहीं पता है. ओके, सो वी शुड स्टार्ट विद आवर फर्स्ट सेशन हियर एंड द फर्स्ट पार्ट हियर एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टोरी ऑफ हड़प्पा. तो बच्चों हम लोग हड़प्पा की स्टोरी जानने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि वेयर इज दिस प्लेस सिचुएटेड, राइट. तो अब आप ये इंडिया का मैप देख रहे हो, राइट. दिस इज द मैप ऑफ आवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट. और देखो यहाँ पे ये जितना भी एरिया आपको लाइट ऑरेंज कलर में जितना भी एरिया दिख रहा है बच्चों, ये आपका ये इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन कल्चर. नाम दोनों का एक है, आप कंफ्यूज मत होना. अगर इंडस वैली हो या हड़प्पन कल्चर हो तो नाम वही है. सो दिस सिविलाइजेशन वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन दैट वाज फाउंड नियर द रिवर इंडस. तो आपको अगर याद होगा बच्चों तो मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट चैप्टर जब हम लोग बात कर रहे थे हिस्ट्री का, तो हमने देखा था हंटर गैदरर्स के बारे में. तो मैंने मैप में आप लोगों को दिखाया था रिवर इंडस के बारे में और आप लोगों को बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे अर्लीस्ट सिटीज यहाँ पर बने थे, राइट. यहाँ पे डिस्कवर हुए थे. तो अब देखो ये आपको यहाँ पे हड़प्पा दिख रहा है, राइट. मेहरगढ़ के बारे में आपने पढ़ा था, राइट. उसके अलावा मोहनजोदारो, इसका भी नाम आपने सुना होगा. इसके नाम पे एक मूवी भी आई है, आप लोगों ने शायद ये मूवी देखी होगी. फिर कालीबंगन, बानावली, धोलावीरा एंड लोथल. तो मैंने जितने भी आपको यहाँ पे सर्कल किए हुए आपको ये प्लेसेस दिख रहे हैं बच्चों, ये सारे सबसे जो हमारा सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन था हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वो सिविलाइजेशन में ये सारे सिटीज यहाँ पे प्रॉस्पर हुए थे. अब हम लोग इन सिटीज के बारे में पढ़ेंगे, इनके फीचर्स के बारे में देखेंगे. ओके, तो लेट अस फर्स्ट नो व्हाट वाज द इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट. सो द इंडस वैली सिविलाइजेशन, also known as the Harappan culture, has its earliest roots in the cultures such as that of Mehergarh, जो आपने पढ़ा था पिछले जब हम लोग Neolithic age की बात कर रहे थे. It was one of the earliest Neolithic villages, right? That was approximately 6000 BC, before Common Era. तो ये सारे टर्म्स तो अब आपके लिए शायद पुराने हो गए होंगे क्योंकि इन सब के बारे में टर्म्स का आपने
डिटेल फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था BC क्या होता है, AD क्या होता है, तो BC यानी बिफोर क्राइस्ट, राइट. ऑल्सो द टू ग्रेटेस्ट सिटीज Mohenjo-daro and Harappa developed about 47 years ago along the Indus River valley in Punjab and Sindh, right. तो बच्चों ये जो अब आप यहाँ पे देख रहे हो, मेहरगढ़ के अलावा दो नए नाम जो आपको दिख रहे हैं वो है मोहनजोदारो का नाम और दूसरा नाम जो है वो है हड़प्पा का नाम, राइट. तो मोहनजोदारो और हड़प्पा जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज थे, राइट. तो ये जितने भी सिटीज उस टाइम के जो प्रॉस्पर हो रहे थे उस एंशिएंट एज में अराउंड 4700 years ago, so it was prospering around the Indus River Valley in Punjab and Sindh, right. तो आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि आपको पता है कि पंजाब इंडिया में, तो एक पंजाब नाम का जगह आपका पाकिस्तान में भी है, सिंध जो है वो पाकिस्तान में लोकेटेड है, ओके. तो आप ये पूरा एरिया आप देख लो, मैप को समझ लो क्योंकि ये बाद में आपको समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये सारी जगह कहाँ पे लोकेटेड है. बिकॉज इफ यू आर स्टडिंग अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन यू मस्ट नो द लोकेशन ऑफ ऑल द प्लेसेस ऑफ ऑल द सिटीज दैट हैड प्रॉस्पर्ड दोस टाइम्स, यू नो. तो अब हम एक स्टोरी सुनते हैं बच्चों कि किस तरह से जो सबसे अर्लियर सिटीज थे, हड़प्पन सिटीज जो थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन था, वो कैसे एक्सकेवेट हुआ. तो अराउंड about 150 years ago, let's see what happened. So a railway line was being laid near river Ravi in Pakistan about 150 years ago, right? तो 150 साल पहले एक रेलवे लाइन ले किया जा रहा था by the engineers river Ravi जो हमारा पाकिस्तान में. Now what happened? As they were digging to lake track, they found ready-made high quality bricks, okay? तो उनको बहुत सारे रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स दिखने लगे क्योंकि रेलवे ट्रैक अगर वो बना रहे हो तो जितने भी ओल्ड बिल्डिंग्स होंगे उनको पहले वो हटाना पड़ेगा क्योंकि वो लैंड पे ट्रैक्स को ले करेंगे, है ना. तो उन्होंने देखा इस प्रोसेस में कि बहुत सारे रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स वहां पे ऑलरेडी रखे हुए हैं. तो उनको तो समझ में नहीं आया बट उनको अपने प्लेस को उनको प्लेस वहां पे बनाना था रेलवे ट्रैक्स के लिए. सो दे स्टार्टेड टेकिंग देम अवे एंड फाउंड मोर एंड मोर. उनको जितना वो हटाते जा रहे थे उनको और ब्रिक्स मिलते जा रहे थे. Now what happened after around 60 years, 70 years after that, later time archaeologists realized that it was an ancient city that these engineers had found. आप देखो कितना accidental था कि accidentally river Ravi के पास engineers they decided to put a railway line और वहां पे उनको ये बिल्कुल ancient city मिला, that was the Harappan cities, right? तो अब हम देखते हैं कि हड़प्पन सिटीज के क्या क्या फीचर्स थे. एक बार लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे उसके पहले. सो लेट अस सी द लोकेशन ऑफ दीज सिटीज. सो दीज सिटीज वर फाउंड इन द पंजाब, ओके, एंड सिंध इन पाकिस्तान. तो हमारा जो पंजाब और सिंध रीजन है पाकिस्तान का, वहां पे ये सिटीज थे. उसके अलावा अगर इंडिया की आप बात करो कि इंडिया में कहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट इंडस वैली या हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन कल्चर कहाँ पे प्रॉस्पर हुआ था, तो बच्चों आपको 3-4 स्टेट्स के नाम याद रखने, ज्यादा नहीं है, बस 4 स्टेट्स हैं. तो फर्स्ट वन हियर इज गुजरात, the second one here is Rajasthan, third one here is Haryana and the fourth one here is Punjab. गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बस ये 4 के ऊपर एरियाज जो है आपको याद रखने होंगे. तो आप ये मैप में देखो, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे आपका गुजरात है ना, यहाँ पे आपका राजस्थान है और इधर जो एरिया पाकिस्तान का इधर सिंध और पंजाब रीजन, ठीक है. तो ये सारे एरियाज हैं जहाँ पे ये हमारे जो अर्लियर सिटीज थे यहाँ पे लोकेटेड थे. तो आप अर्लियर सिटीज में हड़प्पा का नाम याद रखना, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, ऐसे बहुत सारे जो आपको पिछले मैप में मैंने दिखाया. तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट सिटीज है. डोंट वरी, वी आर गोइंग टू कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज, ओके. अब हम लोग देखते हैं व्हाट वर द फीचर्स ऑफ दीज अर्लियर सिटीज. तो हड़प्पा सिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो व्हाट वर दी अर्लिएस्ट फीचर्स. ये सारी सिटीज के ना कुछ कॉमन फीचर्स थे, इसलिए इनको एक सिविलाइजेशन में डाला गया है. समझे बच्चों, क्योंकि हमने ये पीरियडाइजेशन में भी देखा था, अगर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स की चीजें होती हैं तो उनको एक पीरियड में रखा जाता है. सेम वाइज अगर कोई भी एक रीजन में, 2-3 रीजन में सेम सिटीज के सारे फीचर्स आपको ये दिख रहे हैं, वो एक सिविलाइजेशन बनता है, ओके. सेम कल्चर लोग फॉलो कर रहे हैं, वो लोग एक अपना कल्चर, अपना एक रिलीजन और किस तरीके से वो रह रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, ओके. तो लेट अस सी एट सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स. The first feature here is that many of these cities were divided into 2 parts. तो जितने भी ये पुराने cities थे बच्चों, they were divided into 2 parts
and the first part was the citadel and the second part was the lower town. ठीक है, अब आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, दो पार्ट में डिवाइडेड है, क्वाइट सिंपल. फर्स्ट पार्ट हियर इज द सिटाडेल और दूसरा पार्ट जो हमारा है लोअर टाउन. तो मतलब हमारा जो हड़प्पन कल्चर, जितने भी सिटीज उस टाइम पे उस पूरे एरिया, उस पूरे रीजन में थे, वो आप अगर पर्टिकुलरली एक एक सिटीज को लोगे तो हर सिटी में आप ये नोटिस करोगे कि हर सिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था. पहला नाम था सिटाडेल था और दूसरा पार्ट जो उसी सिटी का था वो था लोअर टाउन. अब हम एक एक करके समझते हैं कि सिटाडेल क्या है और लोअर टाउन क्या है. ओके, सो हियर सिटाडेल. सो इट वाज द पार्ट टू द वेस्ट. इट वाज स्मॉलर बट हायर. देखो यहाँ पे मैंने पिक्चर में आपको दिखाया भी है. तो वेस्टर्न पार्ट में, उस रीजन के जो भी वेस्टर्न पार्ट में जितने भी आपके रीजन जो भी बिल्डिंग्स बने हुए थे वो सिटाडेल होते थे, राइट. वो छोटे होते थे साइज में लेकिन वो हायर होते थे. तो जो नॉर्मल आपका लोअर टाउन, जैसे हम लोग अभी लोअर टाउन देखेंगे, यहाँ पे आप देखो पिक्चर से ही समझ जाओ. ये आपको जो दिख रहा है ना बच्चों, यहाँ पर ये देखो आपको दिख रहा है कि ये वाली लैंड से काफी ऊपर है, राइट, एक हायर पोजीशन पे है. तो ये सिटाडेल होता था, एक हाई पोजीशन पे इसका लोकेशन था. और जो लोअर टाउन थे उनके बारे में पढ़ते हैं. सो इट वाज टू द ईस्ट साइड एंड इट वाज लार्जर बट लोअर. अब आप यहाँ पे देखो कि ये लोअर टाउन है. अब लोअर टाउन देख रहे हो, उनकी साइज तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी साइज है, बट इनका जितना रेंज, जो ये हाइट है, ये हाइट बहुत ज्यादा नहीं है. आप देखो ये हाइट पे लोकेटेड है. सिटाडेल आप याद रखना कि ये वेस्टर्न साइड में है और ये स्मॉलर होता है, एरिया में स्मॉलर है बट हायर है. हाइट में आप देखोगे तो इनकी हाइट ज्यादा है. और लोअर टाउन नाम से ही आप समझ जाना कि लोअर टाउन जो है, जो छोटे छोटे, जो लार्जर एरिया ईस्टर्न साइड में है बट ये काफी लोअर है हाइट में, राइट. तो ये फर्स्ट मेजर इंपॉर्टेंट फीचर है इनके सिटीज का. नाउ लेट्स सी सम अदर पॉइंट दैट इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन सिटाडेल. अब ये स्पेशल बिल्डिंग्स क्या होते हैं बच्चों? यहाँ पे हम लोग ये स्पेशल बिल्डिंग्स जो आप देख रहे हो, सॉरी आई मार्क्ड इट, हाँ, ये जो आप स्पेशल बिल्डिंग्स देख रहे हो बच्चों, ये क्या होता है? तो ये स्पेशल बिल्डिंग्स दे वर कंस्ट्रक्टेड ऑन सिटाडेल, राइट. तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि ये जो सिटाडेल जो आपको बताया कि वो बिल्कुल हायर लोकेशन पे है और वेस्टर्न साइड पे है. तो एग्जाम्पल के लिए मोहनजोदारो, वन ऑफ द अर्लियर सिटीज, नाम आपको याद होना चाहिए. तो मोहनजोदारो जो एक अर्लियर सिटी था बच्चों, जो पाकिस्तान में लोकेटेड है. सो इट हैड वेरी स्पेशल टैंक वाज बिल्ड हियर एंड इट वाज नेम एज द ग्रेट बाथ. अब आप देखो ये बहुत सारे स्पेशल बिल्डिंग्स बनते थे. ये सिटाडेल बेसिकली कहा जाता था कि जो वहां पे रूलर्स हुआ करते होंगे, किंग्स हुआ करते होंगे, वो उन एरियाज में रहते थे, जो रिच लोग होते थे, ठीक है. और जो कॉमन पीपल होते थे वो इन लोअर टाउन में रहते थे. और लोअर टाउन को और जो सिटाडेल था उसके बीच में एक बहुत थिक वॉल, एक बाउंड्री रहता था कि जो लोअर टाउन के लोग हैं उनको फिर वो बाउंड्री क्रॉस करके सिटाडेल की तरफ जाना पड़ता था. तो मोहनजोदारो में फॉर एग्जाम्पल ले लो तो एक ग्रेट बाथ, वहां का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा ह्यूज टैंक, इट वॉज बिल्ड इन मोहनजोदारो एंड इट इज फाउंड देयर. और हम अगली क्लास में ग्रेट बाथ के बारे में, ग्रेट बाथ के फीचर्स को पढ़ेंगे बच्चों, कि ये ग्रेट बाथ के कौन कौन से फीचर्स है, क्योंकि आपके लिए ये सारे पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. हर एक साइट में क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है ये आपके लिए जानना काफी इंपॉर्टेंट है. आप हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ रहे हो, आपको डिटेल्स में बहुत कुछ मिलेंगे, बट डोंट वरी, धीरे धीरे आप 2-3 बार पढ़ोगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे. ओके, अब हम एक बार देख लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या कवर कर लिया है. तो बच्चों सबसे पहले आपको बताया कि हड़प्पन सिटीज, जो जितना भी हड़प्पन कल्चर था, हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन था, इट वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन दैट हैज बीन एक्सकेवेटेड. और एक्सकेवेट कैसे हुआ कि रेलवे लाइन ले किया जा रहा था रिवर रावी के पास और सडनली वहां पे बहुत सारे ब्रिक्स मिले और आर्कियोलॉजिस्ट ने रियलाइज किया कि दिस इज वन ऑफ द एंशिएंट सिटीज दैट इंजीनियर्स हैव फाउंड. उसके बाद हमने लोकेशन में देखा कि पाकिस्तान में सिंध और पंजाब 2 रीजन है जहाँ पे ये हड़प्पन सिटीज हैं. उसके अलावा हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन है. और अगर आप इंडिया की बात कर रहे हो तो 4 मेन स्टेट्स आप याद रखना. सबसे पहला है राजस्थान, फिर गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा. ये 4 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जहाँ पे ये अर्लीस्ट सिविलाइजेशन था. मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल, डोरावीरा, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जो आपको याद रखना होगा. धीरे धीरे आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा. फीचर्स में हमने देखा था सिटाडेल और लोअर टाउन की सिटीज जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है. एक है सिटाडेल जो हायर है, लोअर टाउन नाम से ही पता चल रहा है लोअर है.
अब बाकी का फीचर्स का डिस्कशन हम अपने नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.